जय माता गौरी, जय माता पार्वती। आज हम सभी बात कर रहे हैं करवा चौथ व्रत की। एक ऐसा पर्व जो हर सुहागिन के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। वह दिन जब नारी दिन भर उपवास रखकर बिना जल की एक बूंद पिए अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती है। भक्तों, इस वर्ष 2025 में करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर गुरुवार के दिन रात 10:55 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:38 पर। शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 5:57 से 7:38 के बीच में। भक्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:33। इसके पश्चात ही आप चंद्रमा को अर्घ देकर करवा चौथ की पूजा विधि को संपन्न करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए भक्तों, करवा चौथ की संपूर्ण विधि को जानते हैं। सबसे पूर्व शुरू करते हैं सरगी के पवित्र आरंभ से। रात्रि के अंधकार में जब पूर्व दिशा में हल्की किरणें झलकती है, तभी घर घर में एक पवित्र परंपरा जागती है। सरगी का समय, जब सास अपने आशीर्वाद से बहू को थाली देती है, जिसमें होते हैं फल, मिठाई, मेवे, सेवई और सौभाग्य का प्रतीक वस्त्र। सुबह 4 बजे से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर बहू सास के चरण छूती है और आशीर्वाद पाती हैं, सदा सुहागिन रहो, पति दीर्घायु हो। फिर इसके पश्चात माता पार्वती का ध्यान करती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, सौभाग्यम देहि मे नित्यम, और सरगी ग्रहण करती हैं। सरगी में फल, मिठाई, सेवई और वही शक्ति है जो उसे पूरे दिन के निर्जल व्रत के लिए सामर्थ्य बनाती हैं। आइए भक्तों, जानते हैं सरगी की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। ताजे फल जैसे सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर इत्यादि जो कि ऊर्जादायक हो और जो शरीर को मजबूत बनाए रखे। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, पिस्ता, सूखे मेवे, इनसे पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। सामान्यतः 5 से 7 प्रकार के मेवे रखे जाते हैं। सेवई की खीर, मावे की मिठाई, रसगुल्ला या मठरी, यह मिष्ठान शुभता का प्रतीक माने जाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। घी में बनी हल्की पराठा या सादी पूरी भूख को लंबे समय तक नियंत्रित करने के लिए मदद करती है। नमकीन मठरी, अचार या बेसन की सेव स्वाद और पाचन के लिए उपयोगी मानी जाती है। माता पार्वती और शिवजी को समर्पित करने के लिए नारियल या सूखा नारियल शुभता का प्रतीक है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। सरगी के समय अंतिम में थोड़ा सा जल पिया जाता है ताकि दिन भर निर्जल व्रत रखने की शक्ति प्रदान हो। सास बहू को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी देती हैं, जिसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, पायल, मेहंदी, साड़ी या दुपट्टा लाल या गुलाबी रंग का, यह सभी वस्तुएं सौभाग्य की प्रतीक मानी गई हैं। इसके पश्चात सरगी की थाली में ही एक दीपक भी जलाकर रखना चाहिए, जो ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। भक्तों, सरगी सिर्फ भोजन नहीं, यह सास का आशीर्वाद, सौभाग्य का प्रतीक और नारी के प्रेम की नींव है। आइए भक्तों, जानते हैं कि बिना सास के सरगी किस प्रकार ली जाए। सास से मिलने वाली सरगी संस्कार का रूप है, लेकिन अगर सास पास में नहीं रहती हैं या ना हो तो माता पार्वती स्वयं सास का रूप धारण करती हैं। इसलिए आप यह मानकर सरगी खा सकते हैं। बिना सास की सरगी अपनी माँ या किसी बड़ी उम्र की महिला से भी ले सकते हैं। उनसे सरगी के रूप में फल, मिठाई या मेवे लेकर ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी वही पुण्य और परंपरा का प्रभाव बना रहता है। किसी कारणवश अगर यह भी संभव नहीं हो तो माँ पार्वती को अपनी आध्यात्मिक सास मानकर आप पूजा स्थान पर दीपक जलाकर कह सकती हैं, हे माँ पार्वती, आप ही मेरी सास हैं। यह सरगी मैं आपके आशीर्वाद से ग्रहण कर रही हूँ। फिर फल, खीर, मेवे और पानी लेकर सरगी ग्रहण कर लें। यह सबसे सुंदर और शुद्ध तरीका है यदि आप अकेले रहते हैं। बहनों, याद रहे, अगर कोई सरगी देने वाला ना हो तो भी यह व्रत अधूरा नहीं होता। आप खुद अपनी थाली तैयार कर सकती हैं। थाली में एक मिठाई यानी खीर या सेवई, 2 फल, सेब, केला या अनार, कुछ मेवे, एक पूरी या पराठा, थोड़ा पानी या दूध, एक दीपक, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ। इसके बाद आप कहें, हे माँ गौरी, यह सरगी मैं अपने सुहाग और परिवार की मंगल कामना से ग्रहण कर रही हूँ।
सरगी खाने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का रहता है। भक्तों, सरगी के पश्चात प्रारंभ होता है व्रत का संकल्प। मैं आज दिन भर जल भी नहीं पीऊंगी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। पूरा दिन श्रद्धा और संयम से बीतता है। स्त्रियां घर के कार्य भी करती हैं, पर मन हर पल ईश्वर में लगा रहता है। कभी भजन गाती हैं, कभी माता पार्वती का ध्यान करती हैं। जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब घर में फिर से एक हलचल होती है। हर सुहागिन स्नान कर लाल या गुलाबी वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी जैसे स्वयं माँ गौरी का रूप धारण कर लिया हो। पूजा स्थल सजाती हैं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाती हैं, उस पर स्थापित होती है माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी और चंद्रमा की प्रतिमा। दीप जलाए जाते हैं, करवा जल, दूध और चावल से भरा जाता है। अब आरंभ होती है पूजन विधि। ओम गौरी शंकराय नमः, पति दीर्घायुष्यम देहि, सौभाग्यम सुख संपदम। माता को फूल, चावल, सिंदूर और सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती है। अब सब महिलाएं एकत्र होकर सुनती हैं करवा चौथ की कथा। यह कथा आपको हमारे चैनल पे कुछ समय बाद मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कथा के पश्चात महिलाएं गोल घेरे में बैठती हैं, हाथों में करवा लेकर एक दूसरे को 7 बार देती हैं और कहती हैं, करवा चौथ, ये मेरा सुहाग अमर रहे, पति की दीर्घायु बनी रहे, सदा मंगल हो। यह करवा विनिमय सौभाग्य का आदान प्रदान है, जहाँ हर स्त्री दूसरी के सौभाग्य में भागीदारी बनती हैं। अब आती है सबसे पावन घड़ी। रात का आकाश, शीतल चांद और प्रार्थनाओं से भरा हुआ वातावरण। स्त्रियां थाली में दीपक, छलनी और करवा लेकर छत पर जाती हैं। धीरे धीरे उगते चांद को छलनी से देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपनी पति का मुख निहारती हैं। ओम चंद्राय नमः, अमृतम देहि, सौख्यम देहि, पति दीर्घायुषम देहि। फिर चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे चंद्रदेव, मेरे पति का जीवन चंद्रमा की तरह अमर और उज्जवल रहे। इसके पश्चात अब पति अपनी पत्नी को जल पिलाते हैं। यह जल उस नारी के पूरे दिन के तप का फल होता है। पत्नी पति के चरण छूती है, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और पहली मिठाई का कोर पति के हाथों से ग्रहण करती हैं। फिर पूरा परिवार एकत्र होकर प्रेम और श्रद्धा से भोजन करता है, जैसे सारा घर सौभाग्य और प्रेम की रोशनी में नहा रहा हो। बहनों, करवा चौथ केवल व्रत नहीं, यह एक आस्था है, एक साधना है। यह नारी के प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। जब वह चांद को देखती हैं तो उनकी आंखों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और आशीर्वाद की चमक होती है। माँ गौरी की कृपा से हर स्त्री का सुहाग अटल रहे, उसका परिवार सुखी रहे, जीवन में मंगलमय उजियारा बना रहे। जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती। शुभ करवा चौथ। आशा करती हूँ आज दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माँ पार्वती।